वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम लोग बात करेंगे हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश को लेके। अगर हम लोग लास्ट कुछ सालों से देखें तो बांग्लादेश के साथ इंडिया का जो रिलेशन है ये काफ़ी अच्छा है। ऑन द अदर साइड प्रेजेंटली बांग्लादेश में एक ह्यूज अमाउंट ऑफ टर्मोइल चल रहा है। इस लेवल पे ये बढ़ गया है कि आगे जाके बांग्लादेश का जो आर्मी है उसको टैंकर लेके जो सिटी के जो स्ट्रीट्स हैं वहाँ निकालना पड़ा। और बांग्लादेश में ऑलरेडी अभी तक मोर देन 39 डेथ्स हो गया है जो लोकल पब्लिक था उन लोग का, ड्यू टू द प्रोटेस्ट। अब आप इसको सुन के बोलेंगे भाई ऐसा क्या हो गया बांग्लादेश में अचानक से कि इतना प्रोटेस्ट, ये फिर क्या हुआ एग्जैक्ट रीजन। तो इसके पीछे एक रीजन था जो वो है रिजर्वेशन। मतलब बांग्लादेश हाई कोर्ट की तरफ से एक नया राय आया था जिसमें कहा गया था कि भाई बांग्लादेश में जो जॉब ऑफर होंगे उसमें रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। जबकि इसके अगेंस्ट में बांग्लादेश गवर्नमेंट अपना जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ मूव किए है और उसका भी एक आगे जाके हेयरिंग होगा। मगर इसी बीच में बांग्लादेश में जो रहने वाले जो बांग्लादेश के सिटीजन है, स्पेशली जो स्टूडेंट है, वो लोग अपना जो प्रोटेस्ट है वो स्टार्ट कर दिया। और ये जो प्रोटेस्ट है ये इतना सिर्फ बांग्लादेश का जो कैपिटल है मतलब ढाका में ही नहीं, ऑल ओवर बांग्लादेश में ये स्टार्ट हो गया। जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी राउंड अबाउट मोर देन 39 पीपल जो है वो ऑलरेडी डेड हो गए हैं। ऑन द अदर साइड मोर देन 2500 स्टूडेंट्स जो है वो ऑलरेडी इफेक्टेड है इससे। जिससे आगे जाके क्या हुआ कि बांग्लादेश गवर्नमेंट ने अपने तरफ से डिसीजन लिया और बांग्लादेश के जो पीएम है मतलब शेख हसीना, वो बांग्लादेश का जो स्टेट ब्रॉडकास्टर मतलब बांग्लादेश टीवी से शेख हसीना ने सबको अप्रोच किया कि भाई आप लोग शांति जो है वो बजाय रखिए और ऐसा कुछ होने से कुछ भी मत कीजिए, ये सब जो दंगा हो रहा है इसमें मत फंसिए। ऑन द अदर साइड आगे जाके ये सिचुएशन इतना खराब हो गया कि बांग्लादेश का जो मेट्रो था, बांग्लादेश का जो रेलवे था, वो भी स्टॉप करना पड़ा डिफरेंट लोकेशन पे, क्योंकि आगे जाके ये जो प्रोटेस्टर थे ये और भी एंक्शस होते जा रहे थे और वे लोग हर चीज़ में सामान पे अटैक कर रहे थे। जैसे कि शेख हसीना अपने तरफ से बांग्लादेश का जो स्टेट ब्रॉडकास्टर मतलब बांग्लादेश टीवी के थ्रू सबको कम्युनिकेट कर रहे थे, इसके वजह से ये लोग क्या किया, ये लोग आगे गए जहाँ स्टेट ब्रॉडकास्ट का हेड ऑफिस है वहाँ जाके जो कार्स थे और जो बिल्डिंग थे वहाँ आग लगा दिया। और सिर्फ यही नहीं, ये जो प्रोटेस्टर है ये लोग मेनली जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है मतलब गवर्नमेंट का जो ऑफिसेस जिस जिस बिल्डिंग में है वहाँ जाके ये सब सेम तरह का हरकत कर रहा है। तो आगे जाके नॉट ओनली जो गवर्नमेंट का लॉस हो रहा है वो तो हो रहा है, ऑन द अदर साइड बहुत कोई है जो इन सब में पढ़ना ही नहीं चाहता है। वो लोग सिर्फ स्टूडेंट है कि भाई हम लोग पढ़ाई करेंगे, आगे जाके हम लोग अपना जो करियर है वो ग्रो करेंगे, वो लोग इसमें फंस जा रहा है। और इसके वजह से देखा जा रहा है कि ये जो प्रोटेस्ट है ये धीरे धीरे पूरा बांग्लादेश में, ऑल ओवर बांग्लादेश में ये फैल रहा है। इनिशियली ये जो था ये मेनली जो सिटीज़ एरिया था या फिर जो मेट्रोस थे वहाँ ये ज़्यादा हो रहा था, अभी ये जो है ये और भी बड़ा हो गया है और पूरा बांग्लादेश में ये एक मतलब आग की तरह फैल रहा है। बांग्लादेश का जो हालत है प्रेजेंटली ये काफ़ी ख़राब है। इंटरनेट जो है ये कम्प्लीटली शट डाउन किया गया है, कभी कोई कोई जगह में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी इंटरप्टेड है, जिसके वजह से ये जो प्रोटेस्टर है ये आपस में जो कम्युनिकेशन जो हो रहा था इन लोगों के बीच में, जैसे कि मोबाइल यूज़ करते कि या फिर कोई ग्रुप में कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता है कि भाई यहाँ इस टाइप में जहाँ होगा, तो ये सारा जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से ये मेनली इसको इंटरप्ट किया जा रहा है कि आगे जाके ये जो प्रोटेस्ट है ये कंट्रोल में रहे। और बांग्लादेश में जो बांग्लादेश मिलिट्री है वो इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। प्रेजेंटली वो लोग जो है वो लोग अपने तरफ से डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस जो आंसू गैस होते हैं या फिर जो रबर बुलेट्स होते हैं वो यूज़ कर रहे हैं कि ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन लोगों को रोकने के लिए। आगे जाके सिचुएशन का हालात और भी ख़राब हो सकता है। एक्सपेक्टेड है कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट सोर्सेस है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि इंडिया में जब कभी प्रोटेस्ट होता है बाद में जब हम लोग इस पर जाँच होता है तो हम लोग को पता चलता है कि अदर जो कंट्रीज़ है वहाँ से फंडिंग आया हुआ है। तो बांग्लादेश गवर्नमेंट सोच रहा है, अभी हो सकता है कि इसके पीछे भी जो डिफरेंट कंट्रीज़ के अलग अलग पावर है जिन लोगों को चाहिए कि बांग्लादेश का हालत और ख़राब हो, दे माइट बी इन्वॉल्व इन द सेम सिनारियो लाइक इंडिया में जैसे होता था, अभी भी कभी कभार हम लोग को देखने को मिलता है। तो वो चांसेस भी है मगर उसमें अभी भी कोई प्रूफ नहीं मिला। आगे जाके अगर ऐसा कुछ प्रूफ आता है तो उसमें पूरा इंक्वायरी होगा तब जाके पता चलेगा। ऑन द अदर साइड मेनली जो प्रॉब्लम है कि जो स्टूडेंट है बांग्लादेश का वो लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए। प्रेजेंटली हम लोग अगर देखें तो बांग्लादेश में शेख हसीना का जो गवर्नमेंट है उसने अपने तरफ से कोई भी ये जो रिजर्वेशन है या फिर जो कोटा है ये नहीं रखा है गवर्नमेंट या फिर जो प्राइवेट जॉब है उनमें। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखिए पास्ट में 2018 से पहले बांग्लादेश में डिफरेंट टाइम में डिफरेंट टाइप ऑफ ये जो कोटा या फिर रिजर्वेशन ये रहता था।
मगर 2018 के बाद से ये कम्प्लीटली इसको जो बांग्लादेश का गवर्नमेंट है इसको कम्प्लीटली रिमूव कर दिया है, जिसके वजह से स्टूडेंट्स जो है वो सिलेक्टेड होते हैं अपने मेरिट के बेसिस पे। अगर आप में मेरिट है, अगर आपने अच्छा स्कोर किया है तो आप ऑलवेज वेलकम। अगर आप ये स्कोर नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप स्कोर नहीं कर सकते हो मगर आपका कोटा है, आप घुस सकते हो। तो ये जो फॉर्मूला है ये 2018 से बांग्लादेश में चला आ रहा है, मगर अचानक से क्या हुआ, बस कुछ दिन पहले ही हाई कोर्ट में बांग्लादेश में एक अपील किया गया जिसमें कहा गया कि भाई नहीं, ऐसा नहीं, ये कोटा बेसिस जो है ये फिर से बांग्लादेश में आना चाहिए और इसमें एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मतलब परसेंटेज जो है उसमें उन लोगों को प्रोवाइड करना चाहिए, आगे जॉब या फिर जो भी नौकरी या फिर जो जो फैसिलिटी मिलना चाहिए वो सब उन लोगों को प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये सुनने के बाद बांग्लादेश का जो स्टूडेंट्स थे या फिर बांग्लादेश में जो गवर्नमेंट मेनली जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते थे वो लोग इसका प्रोटेस्ट किया कि भाई ऐसा होना नहीं चाहिए। और वो लोग चाहते थे उस टाइम में शेख हसीना से मिलना, वो लोग अपने तरफ से कम्युनिकेट किया कि भाई हम लोग को मिलना है, हम लोग को बात करना है। मगर उस टाइम में शेख हसीना डिनाई किया कि अभी ये मिलना नहीं है, ये जो है ये कोर्ट में गया है। हाई कोर्ट ने बोल दिया हाँ भाई ये जो कोटा सिस्टम है ये चालू हो सकता है। ऑन द अदर साइड इसी का एगेंस्ट में बांग्लादेश का जो गवर्नमेंट है वो ये फैसला को चैलेंज किया बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट में। तो बांग्लादेश का सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला जाता है तो वो लोग बोलते हैं कि भाई हाँ इसका जो हियरिंग होगा ये अगस्त में होगा और हियरिंग जो है वो अभी तक हुआ नहीं है। तो इसके वजह से इसी बीच में क्या हुआ, ये जितना भी स्टूडेंट्स थे ये लोग सब भड़क गए। इन लोगों में एक आपस में चल रहा था कि भाई आगे जाके कोटा सिस्टम आ जाएगा तो जो बंदा मेहनत कर रहा है, जो अपना मतलब जो टैलेंटेड है, जो जिसके पास मेरिट है, वो आगे जाके उसको जॉब नहीं मिलेगा, जॉब मिल जाएगा जो कोटा के अंदर आएगा। तो इसको लेके ये जो प्रोटेस्ट है ये और भी बढ़ने लगा और प्रेजेंटली बांग्लादेश का हालत जो है ये काफ़ी मतलब ख़राब है। एक चीज़ हम लोग को समझना चाहिए इससे कि कोई भी कंट्री का जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट के पास ना इतना पैसा रहता है, ना इतना इंटरेस्ट रहता है, ना इतना पावर रहता है कि वो लोग अपना पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ छोड़ के इस लेवल का प्रोटेस्ट करें। नो डाउट इसमें अगर ऐसा कुछ प्रोटेस्ट हो रहा है तो इसके पीछे हो सकता है कि कोई भी फॉरेन कंट्री का इन्वॉल्वमेंट है जो लोग को फंडिंग कर रहे हैं, या फिर जो हो सकता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो पार्टीज़ है बांग्लादेश में जो लोग चाहते हैं कि भाई शेख हसीना का जो गवर्नमेंट है वो आगे स्मूथली रन नहीं करे या फिर बांग्लादेश का स्मूथली रन ना हो, वो गवर्नमेंट गिर जाए, आगे जाके हम लोग उसमें बैठे, हम लोग के पास पावर है। तो ऐसा भी बहुत सारा कुछ चांसेस है, मगर इसमें अभी कोई इन्फॉर्मेशन पक्की तरह से नहीं आया, इसलिए हम लोग इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। मगर मेनली जो इशू है कि ये जो प्रॉब्लम है ये बांग्लादेश में प्रेजेंटली जो सिचुएशन है ये बहुत ख़राब करके रखा है। मोबाइल से लेके इंटरनेट से लेके सब कुछ जो मतलब कम्युनिकेशन जो था वो कम्युनिकेशन प्रोसेस को भी ठप करके रखा है। ऑन द अदर साइड बहुत सारा डेड हो गया। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थे, जो गवर्नमेंट के जो मतलब जो कार्स थे, वो सब कार में भी ये लोग आग लगा रहे हैं जो प्रोटेस्ट करे। तो ये एक खराब चीज़ है क्योंकि गवर्नमेंट का जो भी प्रॉपर्टी है वो पब्लिक की अच्छाई के लिए ही यूज़ किया जाता है। ऑन द अदर साइड अगर गवर्नमेंट का लॉस हो रहा है वो घूम फिर के जो पब्लिक का जो टैक्स पेयर है उन लोग का ही लॉस है। तो ये चीज़ समझना चाहिए, कोई भी प्रोटेस्ट कर रहा है ये ऐसा जो चीज़ है ये एक बहुत ही ख़राब चीज़ है। तो ये सब सुनने के बाद आपको शायद लगेगा कि भाई ये सब तो समझ गया, मगर एग्जैक्टली इससे इंडिया का क्या कनेक्शन है। आज के डेट में इंडिया के साथ बांग्लादेश का जो रिलेशन है ये काफ़ी अच्छा है। ऑन द अदर साइड एक चीज़ रिसेंटली हुआ है, शायद आपको पता है कि बांग्लादेश को एक लोन का ज़रूरत था जो बांग्लादेश एक्सपेक्ट किया था हो सकता है कि आगे जाके चाइना दे दे, मगर चाइना ने ये लोन देने में इनकार कर दिया कुछ बहुत सारे रीज़न से। एक अलग ही टॉपिक है, अगर आपको जानना है कमेंट कीजिए, मैं उसमें अलग एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा। और उसके बाद जब ये सारा कुछ हो गया, अभी ये जो नया एपिसोड है मतलब ये जो इशू हुआ है बांग्लादेश में ये अभी स्टार्ट हुआ है। तो दोनों के बीच में कोई लिंक है या नहीं है हम लोग को कुछ भी पता नहीं है, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन भी अभी तक पब्लिकली कुछ आया भी नहीं है, या फिर नहीं है, हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। कम्प्लीटली इसके बारे में हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। ऑन द अदर साइड अगर देखें हम लोग इंडिया के तरफ से, इंडिया में भी प्रेजेंटली लास्ट कुछ दिन पहले ही एक इशू अराइज हुआ था जो कर्नाटका में जो गवर्नमेंट है प्रेजेंटली वहाँ जो है कांग्रेस का गवर्नमेंट आया है। तो उन लोगों ने कहा कि भाई कर्नाटका के लोकल जितना भी जॉब्स है, जितना भी सब कुछ मतलब प्राइवेट जॉब हो या फिर गवर्नमेंट जॉब हो, तो इसमें क्या है, इसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कोटा या फिर रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा कि इन लोगों को ना, जो लोग कर्नाटका में बर्थ हो, जो लोग कन्नड़ बोल सकते हैं और जो लोग कर्नाटका में रहते हैं लास्ट मोर देन 15 ईयर्स, तो ऐसा कुछ टर्म्स एंड कंडीशन था। इसको सुनने के बाद कर्नाटका में हम लोग को पता है कि बैंगलोर जो है ये इंडिया का वन ऑफ द आईटी हब है, और आईटी हब में जितना सारा जो ये प्राइवेट कंपनीज है ये लोग क्लीन एंड क्लियरली बोल दिया एक साथ होके कि भाई हम लोग अगर ऐसा कुछ अगर आप लोग स्टार्ट करने वाले हैं, बैंगलोर कर्नाटका के अंडर ही आता है, तो हम लोग यहाँ से मूव कर जाएंगे।
हम लोग कोई भी और स्टेट में मूव कर जाएंगे, मगर ये सब चीज़ हम लोग एंटरटेन नहीं करेंगे। इससे जाके क्या होगा, इससे आगे जाके जो टैलेंटेड पीपल है उसको एक कंपनी हायर नहीं कर पाएगा। ऑन द अदर साइड एक कंपनी को बाय फोर्स ऐसा किसी को हायर करना पड़ेगा जो कोटा के अंदर आ रहे हैं। तो कंपनी का ऑब्वियसली एक प्राइवेट सेक्टर का जो ग्रोथ है वो तो गवर्नमेंट तो उसको मतलब फंडिंग नहीं करता है, तो प्राइवेट सेक्टर का ग्रोथ या फिर प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट लॉस जो है उसके लिए प्राइवेट सेक्टर में जो मैनेजमेंट है वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट है। आगे जाके अगर कोई एक स्मार्ट बंदा के अलावा एक दूसरा को बंदा को कोई हायर करता है जस्ट बिकॉज ऑफ सम रूल्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वो कंपनी जो है वो आगे जाके लॉस बियर कर सकता है। मतलब ये जो सोच था ये पीछे था। ऑन द अदर साइड गवर्नमेंट को बहुत सारे कंपनी जो है वो अप्रोच किया है कि भाई ऐसा अगर कोई होता है तो हम लोग शायद मूव कर जाए। तो ये सोचने के बाद कर्नाटका गवर्नमेंट अपने तरफ से ये जो राय था, मतलब ये जो सोच थे, इसको होल्ड में डाल दिया। प्रेजेंटली कोई मूवमेंट अभी तक देखा नहीं है। आगे जाके क्या होगा ये कम्प्लीटली डिपेंड करेगा फ्यूचर के ऊपर। कांग्रेस का गवर्नमेंट के आने के बाद ही मतलब ये दिखाई दिया है। ऑन द अदर साइड इसका ही अगर हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल या फिर बड़ा कुछ देखें तो जो एग्जैक्टली बांग्लादेश में हो रहा है वो हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये जो सोच है ये इंडिया में कैसे जो प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे, तो ये सोच अगर इंडिया में और भी बढ़ता है डिफरेंट स्टेट में, हो सकता है कि डिफरेंट स्टेट में जो सीएम्स है वो लोग सोचते हैं कि भाई हम लोग ऐसा बोल देंगे तो हम लोग का जो वोट बैंक है वो सिक्योर रहेगा। ऑन द अदर साइड वोट बैंक तो शायद सिक्योर हो जाए एक मतलब थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए। ऑन द अदर साइड लॉन्ग टर्म में अगर हम लोग सोचे तो जो सफ़र करेगा, मतलब जो एग्जैक्ट जो टैलेंटेड पीपल है जो अपना मेहनत से आगे जाता है, जिसमें इंटेलिजेंस है, या फिर जो लोग आगे जाके इंडिया का ग्रोथ में और भी मतलब मेजर पार्ट हो सकता है, उन लोगों को रोकने से ये कुछ अच्छा नहीं लगता है। कम्प्लीटली डिपेंड करता है इंसान के ऊपर, क्योंकि हम लोग को चाहिए अपना जो देश है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है और हम लोग को चाहिए कि हर प्रजाति मतलब हर तरह का जो इंसान है सबका ही डेवलपमेंट हो। तो अब गवर्नमेंट कहाँ क्या करेगा ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर। ऑन द अदर साइड बांग्लादेश में ये प्रेजेंटली जो टर्मोइल चल रहा है, आपको क्या लगता है इसके पीछे एग्जैक्टली किसका हाथ है, इसके पीछे क्या मेजर रीज़न है, या फिर बांग्लादेश गवर्नमेंट प्रेजेंटली आगे जाके इसको कैसे हैंडल करेगा? अगर आपका इस बारे में कुछ भी राय है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कमेंट कीजिए। ऑन द अदर साइड मेरे जैसा जो नया क्रिएटर है, हम लोग को अगर आप चाहते हैं कि आगे जाके हम लोग भी थोड़ा सा ग्रो करें, तो ये वीडियो अपना जो पार्टनर है या फिर आपका जो बेस्ट फ्रेंड है उसके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपका जो व्यू है वो उनके पास भी पहुंचेगा। हो सकता है कि इन फ्यूचर आप लोग मेरा वीडियो लेके ही डिस्कस करेंगे, जो मेरे लिए एक वन ऑफ द रिवॉर्ड्स होगा। ऑन द अदर साइड आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। अगर आगे कुछ मूवमेंट होता है मैं आप लोगों के लिए ज़रूर लाऊंगा। दूसरा जो वीडियो है वो देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज़ अतनु पॉल ATANU PAUL को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ जाकर देख सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।